नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। डिबेट में आज बात होगी महाअभियान के मायने विषय पर। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़े लक्ष्य को साधने को लेकर आगे बढ़ चली है। ये लक्ष्य है सदस्यता अभियान का, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर यानी आज से हो चुकी है। इस अभियान में हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विधानसभा और लोकसभा में हारे हुए बूथों पर लक्ष्य बड़ा होगा। लक्ष्य हर हाल में पूरा करना है। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा गया है कि जो सबसे अच्छा काम करेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा, उसे सरकारी पद मिलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी दफ्तर में कुछ दिन पहले कही थी। दूसरी तरफ इस अभियान में विपक्ष पर नजर रहेगी। वो इस तरह भाजपा ने रणनीति बनाई है कि जो विपक्ष में है या विपक्षी की विचारधारा अपने आप में रखता है, उस पर भी नजर रखें और वो सदस्य नहीं बल्कि उसे मतदाता बनाएं। इसके अलावा हर वर्ग पार्टी के एजेंडे में है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हो। नए सदस्यों को पार्टी पूरा डाटा तैयार करेगी और उसी के हिसाब से उससे कम्युनिकेशन होगा। इतना ही नहीं, पार्टी उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्हें भी सदस्य बनाया जाएगा। वैसे भी मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में अपने संगठन की कामयाबी का लोहा मनवा चुका है, क्योंकि उसने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में अभी चर्चा नए प्रदेश प्रभारी को नियुक्त करने को लेकर है। साथ ही अभी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी भी बनना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इन्हीं तैयारियों के कारण एमपी में कांग्रेस से आगे नजर आती है। तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी, बातचीत होगी और जानने की कोशिश करेंगे इस महाअभियान के आखिर मायने क्या हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह जी। स्वागत करूंगा आलोक जी आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजगोपाल लोया साहब हमारे साथ में है। लोया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा कि अब ये सदस्यता का महाअभियान है। ऐसे तमाम सारे अभियान भारतीय जनता पार्टी चला चुकी है। मिस्ड कॉल के जरिए आपने सदस्य बनाए और अब इस बार का जो सदस्यता अभियान है उसमें अपने आपकी विचारधारा के तो है ही, आप दूसरी विचारधारा को भी टारगेट किए हुए हो। किसी को छोड़ेगी लोया साहब, भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी कि सब बना डालेंगे आप? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं राजेश। भारतीय जनता पार्टी का आज सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता के साथ ये हमारा अभियान प्रारंभ हो गया। देश भर में हम उन लोगों को जोड़ने के लिए निकलने वाले हैं जो दिल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें दल से जोड़ने का ये अभियान है। जैसे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 2 करोड़ 41 लाख मत मिले थे। इनमें से लगभग 2 करोड़ के आसपास लोगों को जोड़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और 1.5 करोड़ का लक्ष्य संगठन ने हम कार्यकर्ताओं के लिए तय किया है। दूसरी बात, आज जिस तरह देश का वातावरण है, जिस तरह देश में परिस्थितियां हैं, उनमें आज आम लोगों को भी ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो राष्ट्र को सुरक्षित, संरक्षित। लोया साहब, आपने कहा कि जो दिल से जुड़े हैं, इसका क्या पैरामीटर रहेगा जानने के लिए कि नहीं वो दिल से ही जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, निश्चित जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, चाहे हम अनुसूचित जाति की करें, अनुसूचित जनजाति की करें, सामान्य की करें, की करें, महिलाओं की करें, हमें कोई ऐसा तबका नहीं है भारत में निवास करने वाला, मध्य प्रदेश में निवास करने वाला, जिसकी रुचि भारतीय जनता पार्टी में ना हो। और उसका एक सीधा कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है कि जो लोग अपनी क्षमता के आधार पर इस राष्ट्र के विकास को संकल्पित हैं, उनके पास किसी दल में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शेष सारे दल पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप चल रहे हैं। परिवारों की पार्टी
मैं आता हूँ लोया साहब। लोग हमसे जुड़े चलिए हुए। लोया जी, मैं आपके पास में आऊँगा। और जिस तरह से सदस्यता अभियान को लेकर ये महाअभियान है और एक बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, और लोया साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जो दिल से जुड़े हैं उनको हम जोड़ेंगे, लेकिन ये पैरामीटर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का होगा पता करने के लिए कि किस तरह से लोग दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाअभियान के जरिए अपने आप को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चली है। मैं इस महाअभियान को लेकर तो आपसे पूछूंगा ही, साथ ही में कांग्रेस की भी क्या इंटरनल तैयारी है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी जिस तरह से जीतू पटवारी जी दिल्ली गए और नए प्रदेश प्रभारी की भी बात आ रही है, और दूसरी तरफ अभी नई कार्यकारिणी की है। क्या कहेंगे दोनों चीज़ों को लेकर, चूंकि आज का हमारा विषय महाअभियान को लेकर, पहले वो हम आपसे भारतीय जनता पार्टी के इस महाअभियान को लेकर कांग्रेस का क्या व्यू है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियानों के जरिए अपने आप को और मजबूत करती जा रही है संगठन स्तर पर। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सदस्यता अभियान तो मेरा मानना है कि किसी संगठन का निहायत निजी मामला है। इसमें मेरा कहना यही है कि भी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता महाअभियान चले, निष्काल से सदस्य बनाए गए, उस अभियान का हश्र क्या हुआ, कितने लोग भौतिक सत्यापन में मिले ही नहीं, फर्जी पाए गए। आपने देखा होगा झाबुआ में उपचुनाव के दौरान जब कांतिलाल भूरिया जी लड़े थे विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी जितने वहां सदस्य बनाए थे उससे कम उसको वोट मिला। तो ये तो मेरा एक ही कहना है कि सदस्यता अभियान तो एक बहाना है, असली मुद्दा तो जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? हरिजन आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं में दलित परिवार को बेड़ कर पीटा जा रहा है। अभी आपने देखा कटनी में एक राजदीप नाबालिग लड़का बच्चा, नौनिहाल बच्चा, उसकी दादी को थाने में मार मार के अधमरा कर दिया गया। सीधी के अमिलिया में थाने में एक आदिवासी को बेड़ के बेदम पिटाई की गई। इसमें एसपी साहब ने कहा कि हम जांच करवाते हैं। तो तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं, आज मुद्दे देश में क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि एक दिन में 86 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है पूरे देश में, उसमें 1/3 अकेले मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सीधी में आपको एक घटना मालूम होगी, एक कॉलेज की छात्राओं को लगातार जंगल में सीरियल में महीनों रेप होता गया, लालच देके कि आपको हम छात्रवृत्ति दिलाएंगे, स्कॉलरशिप दिलाएंगे। 2 साल से आदिवासियों की स्कॉलरशिप लेकिन प्रदीप जी सवाल इस बात को लेकर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम चलाती है, इस तरह से सदस्यता अभियान चलाती, तो उसको फायदा तो मिलता है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में बहुत सारी उम्मीद थी, उस चुनाव में 2000 सुनिए बहुत सारी उम्मीद थी कि नहीं इस बार कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली, 163 सीट लेके आ गए। आप लोकसभा में देखिए तो लोकसभा में 29 जीत गए। तो कांग्रेस के लिए चिंता और चिंतन का तो विषय है, ये एनालिसिस का विषय भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संगठनात्मक स्तर पर अपने आप के कार्यक्रम को जरिए लोगों तक पहुंचती है, सदस्यता अभियान हो या तमाम सारी चीजें हो। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का अभियान टोटल इवेंट है और ध्यान भटकाने के लिए। अभी आपने देखा सीएम का भी एक बयान आया कि राजस्व महाअभियान में 99% राजस्व प्रकरण नामांतरण के बंटवारा के निराकरण हो, लेकिन आप किसी भी तहसील में आप जाके तस्दीक करिए तो सारे प्रकरण खारिज कर दिए गए। जहां उनको पैसे नहीं मिला, पेशकार को बाबू की रिश्वत नहीं मिली, तो जायज जो प्रकरण थे, जो रजिस्ट्री हुई थी नामांतरण की, उनको खारिज कर दिया गया। तो किसान तो बदहाल है। अभियान है, महाअभियान, सब महाअभियान। आता हूं प्रदीप जी, उसके आगे की भी बात करूंगा जब मैं दोबारा जब मैं आपके पास में आऊंगा तो उससे आगे की भी बात करूंगा कि क्योंकि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, देखना होगा। और आगे चूंकि अब कांग्रेस के पास में वक्त है, समय अब
लंबा है, क्योंकि अभी 6-8 महीने ही हुए हैं, पूरे 4 साढ़े 4 साल हैं। आपको भी मुझे लगता है कि इस तरह से अभियान, इस तरह से सदस्यता अभियान हो, तमाम सारी जो स्ट्रेटजी है उस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई साहब के पास में आ जाता हूं। आलोक सिंघई साहब, पॉइंटेड सीधा सा सवाल, सदस्यता अभियान को, इस महाअभियान को किस रूप में देखते हैं? कई बातें बड़ी उल्लेखनीय हैं जी। अभी प्रदीप जी जो चिंता जाहिर कर रहे थे कि राजस्व महाअभियान सफल नहीं रहा, उसमें जनता को लाभ नहीं मिला, बेशक नहीं मिला, लेकिन क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि सरकारी तंत्र जो है वो लाचार, वो बिल्कुल नाकारा बना हुआ है, और आप इसके अलावा आपके पास में कोई चीज़ नहीं है जो आप जनता के लाभ, जनता की सुविधाएं के लिए उपलब्ध करा सको। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्यता महाअभियान शुरू किया है, ये भारत की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला अभियान है। अब तक आप ये देखें कि लॉर्ड कर्जन के समय में जब बंगाल विभाजन किया गया और अंग्रेजों को लगा कि हम भारत में शासन नहीं कर पा रहे हैं, 1857 की क्रांति के बाद में ही लग गया था, लेकिन उसके बाद में 1905 में जब लगा कि हम तो नहीं कर पाएंगे ये चीज़, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति चालू की थी। और उसके कारण पहले बंगाल का विभाजन किया, फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, और वो फूट डालो की राजनीति इतनी सफल रही उनकी कि वैसी स्थिति में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति थी कि तब जाके जो है भारत को आज़ादी देना थी, मजबूरी थी, ब्रिटेन नहीं कर पा रहा था, तो आज़ादी मिल गई। लेकिन वो राजनीति जो फूट डालो राज करो की राजनीति थी, उसके बाद के राजनीतिक दलों ने अपना ली थी, और उसका ही नतीजा है कि वो हर चीज़ में फूट डालते रहे। कभी भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन करते रहे, कभी जाति धर्म के आधार पर वोटों का विभाजन करते रहे, आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको सोचना, इसके विपरीत इन सब चीज़ों को लोगों ने पसंद नहीं किया, कुछ वर्गों ने, उन्हें जनसंघ बनाया, संघ बनाया और सबको एकजुट करने की बात की, और वो नीति पे क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज 80 साल होने को आ गए हैं, और ऐसी स्थिति में है कि देश में एक बड़ा संगठन तैयार हो गया। आज जब विश्व में, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन में, रशिया में, इजराइल में सैनिकों की कमी हो रही है, वहाँ एक जागरूक राजनीतिक रूप से जागरूक संगठन खड़ा हो रहा है। साहब, क्या यही सिंघई साहब, क्योंकि हमने पहले भी कहा था जब मैंने शुरुआत की थी कि मध्य प्रदेश का संगठन की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे क्रियाशील संगठन उनका है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या, चूँकि हाँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, अगर हम कांग्रेस के बाद पार्टी है, मास बेस है, तो क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि जब इस तरह की चीज़ें हैं कि हम भी इस दिशा में बढ़ें लोगों तक, क्योंकि एक बेहतर कनेक्शन का माध्यम भी है कि सदस्यता के अभियान के जरिए कि आप जनता तक पहुँचेंगे, उनसे आप कनेक्ट होंगे, तो ये कनेक्टिविटी जो कांग्रेस से दूर हो गई है, क्या कांग्रेस को भी इस तरह से अभियानों की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कांग्रेस में भी है और ये भारतीय जनता पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी में भी क्या है, अभी तक की जो राजनीति थी उसमें टोटल राजनीति 1500 से ज्यादा राजनीतिक दल है, सब में ये स्थिति है कि हमारा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा, वो पदाधिकारी बनेगा, और ये जो कुछ में परिवार का कि हमारे परिवार का सदस्य आगे बढ़ेगा। तो ये जो राजनीति चल रही थी, इसके बीच में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है वो राजनीति में आए, और ये सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को रीसेट कर रही है। एक तो सबकी सदस्यता खत्म हो गई, अब इसके बाद में नए सिरे से सबको सदस्य बनना। इस कवायद में कई लोग हैं जो राजनीति में आगे आ जाएंगे। अभी जैसे कांग्रेस से कुछ लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लोगों ने कहा ये बाहरी हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि साहब ये आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो आज के भाषण में जो मोदी जी का भाषण सुनने में आ रहा था सदस्यता अभियान का, उसमें वो एक ही बात कह रहे थे कि यदि आपके साथ में कुछ लोग जुड़ते हैं तो आप कमजोर नहीं। बेहतर बात आलोक सिंघई साहब, आपने बेहतर बात कही कि रीसेट हो जाएंगे, और वो लोग भी सेट हो जाएंगे जो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए, और उनके वो तो आ गए, जो बड़े बड़े नेता आ गए, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनमें ये लगता है कि अरे हमारे फलाना नेता तो चले गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो शायद उन पर भी नज़र होगी। मैं सीधे एक बार फिर, और मुझे लगता है कि लोया साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, वीडियो के तौर पर वो हमसे जुड़ चुके हैं। लोया साहब, जिस तरह से सदस्यता अभियान है और आप हर कार्यकर्ता जो नए सदस्यों तक पहुंचेगा, सदस्य बनाएगा, क्या इसके साथ ही जानने की कोशिश भी की जाएगी
कि हालांकि आपके एजेंडे में भी है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, जो जिनको लाभ मिल रहा है और उनको भी सदस्य बनाए, तो ये भी पूछा जाएगा कि उनकी योजनाएं बेहतर तरीके से वो पहुंच भी पा रही कि नहीं पहुंच पा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से आलोक सिंघई साहब कह रहे थे, संस्कारी जो सरकारी तंत्र है कहीं ना कहीं वो बाधक बनता है सरकार की योजनाओं को लेकर, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य को लेकर है। लोहिया साहब। राजेश जी देखिए, दो बातें हैं। एक बात देश में 75 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में जो सबसे आगे निकल कर आ रही है कि यदि आपके पास विचारधारा नहीं है, यदि आपके पास लीडरशिप नहीं है, तो परिवारों के भरोसे बहुत लंबे समय तक आप राजनीति को नहीं चला सकते। राजनीतिक दल में विचारधारा की भी आवश्यकता है और नेतृत्व की भी आवश्यकता है। पिछले जो अनुभव है वो आप और हमने सबने देख, तरह परिवारों ने परिवर्तन किया, परंतु वो परिवर्तन जनता ने स्वीकार नहीं किया और अपनी विचारधारा पर राजनीतिक दल कमिटेड नहीं रह पाए। मैं अभी हमारे कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। अरे आप भी बताइए कि आपके पास क्या नीति, क्या नियत है, आपका कौन नेता है, आप ये भी बताइए कि आपकी पार्टी से क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है। और जो आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता, आप उसमें बहुत तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे थे। यदि सरकारें नहीं कर रही होती तो अब आज भारतीय जनता पार्टी के पास 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज ना होती। यदि सरकारें काम ना कर रही होती तो जन कल्याण का अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश ना बना होता। यदि हमने काम नहीं किया होता तो 163 सीटें विधानसभा के चुनाव में न जीते होते, और यदि हमने काम ना किया होता तो 29-0 का परिणाम नहीं होता। तो काम ना करने वाले लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, काम करने वाले अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आप जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं जातियों के आधार पर, उसमें कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही और माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, जो मेरे ख्याल से आप सबने भी सुनी होगी, अब कार्यकर्ताओं ने सुनी, कि हम शरीर को सुख देने का जो साधन है वो सरकार की जिम्मेवारी है, हम वो भी देते हैं, परंतु जो मन की संतुष्टि का साधन है वो देने का करते हैं, और उसकी बुद्धि में ज्ञान मिले जिससे उसकी बुद्धि करता है वो भी करते हैं, और उसकी आत्मा को भगवान भी मिले वो काम भी करते हैं। तो ऐसा अद्भुत राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके शरीर को, मन को और आत्मा को, इतने सब चीजों को स्पर्श करता है। और लोगों की नजर में जो राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्ति का साधन है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के माध्यम से प्राप्त सत्ता दोनों जन कल्याण का और अंत्योदय का माध्यम है, और उस काम को हम लगातार कर रहे हैं 1951 से और आगे अनवरत करते रहेंगे। हमें तब भी कोई समस्या नहीं हुई जब हमारा 5% वोट था। ठीक है लोहिया साहब, मैं जवाब लेता हूँ, प्रदीप सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक गर्व होता है। प्रदीप सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप सिंह जी जवाब दे दीजिए जो कुछ लोहिया साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ रीसेट में अच्छा शब्द लगा जो इस तरह से आलोक सिंह साहब ने कहा है, कहीं ना कहीं चाहे रीसेट कहें चाहे सेट कहें, कांग्रेस को भी इसकी जरूरत है अपने लोगों को सेट करने की और रीसेट करने की। देखिए लोहिया साहब की बात तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया क्योंकि उनकी बात दबी हुई थी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं। प्रदीप जी आवाज तो उनकी बहुत बुलंद है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से दबी है उनकी। हाँ, लेकिन आपकी आ रही है, लोहिया साहब की नहीं है इस बार। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सेट फुल पटेल हो गए, जो चक्की पीसिंग अजीत दादा 70,000 करोड़ के घोटाले में मोदी जी ने आरोप लगाया था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था अजीत दादा चक्की पीसिंग, वो भी सेट हो गए। तो ये तो वॉशिंग मशीन है, सेट करने की मशीन है। भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी हो, सीबीआई लगा दो, डर जाए, जेल जाने को डर जाए,
तो गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लेंगे। तो सेट वाले तो पार्टी है, सबको सेट कर लेगी, चोर को सेट कर लेंगे, हमारे पास तो प्रमाण पत्र है कांग्रेस कि पार्टी जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेकिन के प्रदीप जी लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस से बात करती है, लेकिन लगातार कांग्रेस को भी तो जरूरत है। प्रामाणिकता की बात करते हैं। प्रदीप जी कांग्रेस को भी तो लेकिन जरूरत लोया है। साहब बोल रहे हैं, लेकिन हमको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि बात नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन कृपा करके वो जो शांत लोग हो जाए, राहुल अपनी गांधी बात की बुद्धि रखें। से सहमत हैं, मेरा जो उनके कहने का आचार मतलब विचार से सहमत सेठ हैं, तो हमारे जो उनके पार्टी आचरण से से विधायक सहमत बन के गए, हैं, जो उनकी अभद्रता से सहमत हैं, रामनिवास वो सब रावत भी कांग्रेस हो पार्टी गए। में रहे। इनके जो विधायक प्रदीप थे, जी मेरा बड़ा विनम्रता से आग्रह है, आप बार-बार नरेंद्र मोदी जी रामनिवास रावत तो आपके थे कि देश के हाँ, इतिहास वो में, जाके देश सेट हो के गए। इतिहास में लेकिन दूसरे इनके नेता गोपाल हैं। भार्गव जी तो नहीं जवाहरलाल सेट हो पाए, नेहरू के उनको बाद क्यों नहीं जिनके सेट कर पा रहे नेतृत्व में हैं? 3 बार अजय लगातार बिश्नोई जी को सरकार क्यों नहीं बनी है। सेट कर पा और रहे कोई हैं? चिंता का विषय तो है ना। नागेंद्र सिंह नागौत को सरकार बनाएगी क्यों सेट नहीं और कर ये पा रहे? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तो में ये सेट एक करने में ऐसा काम समझ होगा जो अलग विश्व है, के किसको इतिहास सेट में कहीं करेंगे, नहीं किसको हुआ है। कहां से लेंगे? क्योंकि भाजपा केवल नहीं, तोड़, लेकिन- फोड़, लेकिन- बांटो लेकिन- और राज को लेकिन उजाड़ प्रदीप दीजिए। जी के बारे में भी तो बता दीजिए कि जीतू भाई 7 महीने में, लेकिन सर, जीतू मैं पटवारी अभियान जी की 7 बात कर महीने रहा में हूं। अपनी कार्यकारिणी का घोषणा नहीं कर पाए। लेकिन मैं आप अभियान की जनता बात ये क्या कर उम्मीद रहा हूं। रखे जब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपने आकांक्षाओं को देखा पूरा नहीं होगा कर पा रहे अगस्त में सीएम का अभियान था, महाअभियान की जन्माष्टमी तक साले गोवंश आवारा पशु सड़कों से हटाए जाए। कलेक्टरों ने मीटिंग ली, प्रभारी मंत्रियों ने मीटिंग ली, एक भी अभियान इनका कहीं सफल बिल्कुल हुआ हो, बिंदु पर एक चर्चा भी करो। हमारा मैं पूछ रहा हूँ सड़क से जो कहीं प्रदेश हटाया हो, अध्यक्ष एक भी 7 उदाहरण बता दें। माह में तो इनका 7 माह अभियान में केवल अपनी कार्यकारिणी भाषण घोषित तक, नहीं करते नारे तो तक आप सीमित कितनी रहता उम्मीद है। उससे करते हैं? धरातल में केवल तो कुछ इतना नहीं बता कर। दीजिए। मैंने बताया कि पिछले बार छोटा जब सा इनका प्रश्न है। अभियान चला, सदस्यता महाअभियान मिस कॉल से, उसमें लाखों सदस्य इनके फर्जी पाए गए। वो किसी अन्य पार्टी राजेश जी, पार्टी के प्रदीप जी से सदस्य मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जीतू दायर पटवारी के जी सदस्य 7 महीने में अपनी कार्यकारिणी घोषित चलिए नहीं कर प्रदीप सके। जी, चलिए और मैं हमने ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं, सदस्य बनाने भारतीय का जनता लक्ष्य पार्टी की रखा है। प्रदीप जी चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस की अपनी अपनी भी चिंता चिंता है। करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जीतू पटवारी जी अभी 7 महीने में अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। कार्यकारिणी बन जाएगी समय में, लेकिन ये कांग्रेस की चिंता देश को, जनता को है। नहीं, वो तो आने बनी वाले जाएगी। अभी चुनाव आपके में, 4000 चाहे हरियाणा का महासचिव चुनाव हैं, हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, 4000 चाहे महाराष्ट्र महासचिव का हैं। चुनाव हो, हमारे इनकी मीडिया हिम्मत के नहीं मित्रों पड़ रही को है कि रोज महाराष्ट्र के बताना चुनाव पड़ता है को कि आज चलिए के चलिए प्रवक्ता चलिए बने। ये शिवाजी की मूर्ति पर घोटाला हुआ, अब जी। कहते हैं सिर में पैर रख के माफी मांग रहा हूँ। अरे भैया, उस भ्रष्टाचार का चलिए क्या ठीक है, करोगे? उस ठीक है। आलोक भ्रष्टाचारी चौधरी का साहब क्या के पास में करोगे? आता हूँ। जो आलोक चौधरी हजारों साहब, करोड़ उनके नाम से बिल्कुल खा गया। देखो, अगर हम जब उसको बात अब भारतीय खास- जनता पार्टी की उसको पहले सदस्यता जेल में अभियान की डालो। कर रहे हैं आलोक चौधरी वोट साहब, के लिए तो हम सिर कांग्रेस की में भी पैर बात में कर रहे सिर हैं, रखकर माफी कांग्रेस की भी हम मांगना, चिंता कर ये रहे हैं कि माफी कहीं नहीं ना है। कहीं कांग्रेस को ट्रैक ये पे माफी नहीं है। आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लोया साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी, या फिर जिस तरह से प्रदेश प्रभारी को लेकर जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं, क्या अभी कांग्रेस को, अगर हम थोड़ा अलग हटके बीजेपी से अलग हटके आए, तो कांग्रेस को भी जरूरत है तमाम सारी चीजों की, तमाम सारे अभियानों की। भले प्रदीप सिंह जी भले इस चीज को भी ना मान रहे हो। आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, किसी भी राजनीतिक दल को बहुत जरूरत है कि उसका संगठन हो, उसका संगठन जनता के नजदीक हो, जनता से संवाद में हो। वो संगठन जरूरी, क्योंकि फीडबैक तभी आएगा, और जनता की समस्याओं का समाधान करना है तो संगठन के बगैर संभव नहीं है। केवल लहरों पे सवार होके, जमीनी मुद्दों पे जो बार बार समय के आधार पे कोई मुद्दे उठ जाते हैं, केवल उन लहर पे सवार होके हम वोट तो ले सकते हैं, सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन जनता को सेवाओं की डिलीवरी नहीं कर सकते। तो सेवाओं की डिलीवरी के लिए संगठन होना जरूरी है। और ये बहुत चिंता की बात है कि कांग्रेस अभी तक अपने आप को संगठन बनाने पे जोर नहीं दे रही है। उसको लगता ही नहीं है कि वो विकल्प बन सकती है। और पिछले लगातार कई सालों से सत्ता से बाहर रहने के वजह से कांग्रेस को आत्मविश्वास कमजोर हो गया। भाजपा की सरकार बनी है अभी। और ये जरूरी है, 60 साल देश में रही, तो बिना संगठन की नहीं रही। कांग्रेस का नहीं संगठन रही है, जन-जन में रही है, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन रही है। प्रदीप हम जी, ये भी जानते हैं। प्रदीप जी, एक इतिहास है ना, इतिहास है आपका। अब जनता प्रदीप एक जी, बार उनको आजमा ली है। प्रदीप जी उसके सरकार माने रही नहीं है, कि सरकार कांग्रेस आपकी का रही है, लेकिन अब नहीं है, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पर भी। लेकिन आ रही है फिर से। अब से लोकतंत्र है, जनता का जनादेश है। जी
जनता जिसको जनादेश दे रही, जिसको ठीक है, अवसर दे रही, एक छोटा सा फाइनल कमेंट आलोक जी, आप बात जारी रखिए, आलोक जी से बात पूरी हो जाए। जी आलोक जी। जी, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को जो है संगठन की जरूरत है, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप अभी इसको आंखें बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा, तो संगठन की जरूरत है। और ये प्रदीप जी भी कहेंगे बाहर बैठ के, और पूरा संगठन कहता है, कांग्रेस भी कहती है। लेकिन समस्या क्या है कि जब तक वो पार्टी किसी एक ऊपर से गवर्न होती रहेगी, अपने आप फैसले नहीं ले पाएगी, तब उसमें संगठन बनाने की बात नहीं होती है। यहाँ पदाधिकारी भी ऊपर से ही बनते हैं, और राजनीति में भी किसी को आगे करना होता तो ऊपर से किया जाता, किसी को पीछे करना है तो ऊपर से किया जाता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि पहले कांग्रेस सत्ता में इसलिए आती रही कि कोई विकल्प नहीं था। आज विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रूप से खड़ी हो गई है, इसलिए कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। अब पुरानी बातों पे आप नहीं चल सकते, टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बेहतर बात आलोक संघई साहब कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, मतदाता बदल चुके हैं, मतदाताओं की सोच बदल चुकी है, डिजिटल मीडिया और डिजिटल इंडिया की तरफ देश आगे बढ़ चला है, और इसीलिए तमाम सारे एंगल हैं जिस पर काम करना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अभियानों के जरिए, महाअभियानों के जरिए, तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील रखती है, उनको बिजी रखती है कि जो चीज़ें हैं वो तत्काल डिलीवर हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से इन मामलों में पीछे दिखती है। देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो महाअभियान है किस ऊंचाई तक, कहां तक पहुंचता है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो फिर महाअभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने के लिए निकल चुकी है, और अलग अलग वर्गों को वो इस बार टारगेट करेगी। और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि अपने कुनबे को और अधिक बढ़ाकर उसको और मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाहे नई कार्यकारिणी हो या नए प्रदेश प्रभारी की बात की जाए या तमाम सारी और चीज़ें, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के मुकाबले कुछ पीछे जरूर नज़र आ रही है। देखना होगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता महाअभियान किस स्तर तक पहुंचता है। डिबेट में आज बस इतना ही। लगातार देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।